हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेलवे एग्ज़ाम्स 98 में। तो चलिए आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे एग्ज़ाम्स 98 में। तो आज बिहार एसएससी का सेट नंबर कितना होगा? आज बिहार एसएससी का सेट नंबर जो वॉल्यूम 2 से चल रहा था, आज सेट नंबर होगा 5। कितना होगा? 5। तो चलिए, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल से जुड़ जाए, यानी सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में लाइक भी कर लेंगे और शेयर भी कर देंगे। तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज सेट नंबर मेरा कितना है? 5 है। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे प्रश्न के साथ शुरुआत हो रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के इतिहास के सही कालानुक्रम को दर्शाता है? ठीक है, कौन सा सही दर्शा रहा है इसको, यानी दर्शाना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले कौन आया था? गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मुगल, दिल्ली सल्तनत। सबसे पहले मौर्य साम्राज्य आया था, तो क्यों? इन दोनों तो छट गया। ठीक है, उसके बाद आपका आया था गुप्त, उसके बाद आया था दिल्ली सल्तनत, उसके बाद आया था मुगल, यानी QPSR। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मौर्य वंश 322 बीसी में आया था और 185 बीसी तक शासन किया था। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, और अंतिम शासक कौन थे? बृहदत्त। ठीक है, कौन थे अंतिम शासक? बृहदत्त। और गुप्त वंश की बात की जाए तो ये तीसरी शताब्दी के लगभग मध्य छठी शताब्दी तक रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आपको बात कर ले गुप्त वंश के प्रथम शासक कौन थे? श्रीगुप्त, और अंतिम शासक विष्णुगुप्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में चर्चा में रहे घूम मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? घूम मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, किस बैंक को भारत में बैंक ऑफ द ईयर 2023 का खिताब दिया गया? किस बैंक को भारत में बैंक ऑफ द ईयर 2023 का खिताब दिया गया? तो ये दिया गया है फेडरल बैंक। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? तो ये है आपका विश्वभूषण हरिचंद। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? विश्वभूषण हरिचंद। शिव प्रसाद शुक्ल कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, शिव प्रसाद शुक्ल हिमाचल प्रदेश। मंगू भाई छगन भाई पटेल ये हैं मध्य प्रदेश। कहाँ का? MP का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कंपति पूछे तो मिजोरम का है। कहाँ का? मिजोरम का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फिलिस्तीनी लोगों के साथ संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस 2023 दुनिया भर में कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 29 नवंबर 2023। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस संस्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता था? किसे माना जाता था? ये माना जाता था बंगाल को। किसे? बंगाल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अंग्रेज का विजय अभियान बंगाल से ही प्रारंभ हुआ था, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? तो ये है फ्रांस का। कौन सा? फ्रांस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 8वां, नेत्र क्या है? नेत्र क्या है? तो नेत्र है जो एक मानव रहित विमान है। नेत्र क्या है? एक मानव रहित विमान है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। रडार। रडार क्या है? रडार का पूर्ण रूप होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग।
चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। संत कबीर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? संत कबीर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बुनाई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि 4 साल के लिए निरंतर सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार डैश है? तो कौन सा है? खेल रत्न पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर की ओर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। भारत और डैश के बीच, यानी भारत और किसके बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास बिन वैक्स 2023 का संस्करण दिसंबर 2023 में आयोजित किया गया? तो किसके साथ किया गया? ये किया गया है वियतनाम के साथ। किसके साथ? वियतनाम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ है? तो दक्षिणी सूडान की राजधानी है जुबा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? जुबा। दक्षिणी सूडान के राजधानी कौन से है? जुबा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? वाटर पोलो में प्रत्येक खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? 7। कितने होते हैं? 7। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, क्रिकेट में 11, क्रिकेट में कितने होते हैं? 11 होते हैं। और खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। और कबड्डी में भी 7 प्लेयर होते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है सुंगलू समिति जिसने 2011 में रिपोर्ट प्रस्तुत की किससे संबंधित है? सुंगलू समिति जिसने 2011 में रिपोर्ट प्रस्तुत की उस किससे संबंधित है? ये संबंधित है राष्ट्रमंडल खेलों का घोटाला से, ऑप्शन नंबर ए। 14 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2023 को सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया है? IREC ली, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आपका मैथ है, सिंप्लीफिकेशन का। 17 भी मैथ है। 18, 19, 20, 21, 22 मैथ ही है। 23, 24, 25, 26 आपका 26, 27, 28, 29, 20, 30, 31 से आइए। 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है? तो ये है अनुच्छेद 44 नंबर। कितना? अनुच्छेद 44 संविधान के भाग 4 में है, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया। इसमें 36 से 51 तक के, ठीक है। अनुच्छेद 40 की बात करें तो ग्राम पंचायत, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 39 की बात करें तो राज्य द्वारा जो अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है। अनुच्छेद 50 की बात करें तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन थे? मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन थे? तो ये थे रामानंद सागर, ऑप्शन नंबर सी। कौन थे? रामानंद सागर, ऑप्शन नंबर सी। कब चलाया गया था इनके द्वारा? ये 1987 से 88 में क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है क्वेश्चन नंबर कितना है? 33। ठीक है। ये 34 हो गया और ये 35 हो गया। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है से सुनिए। निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर जहां अशोक के स्तंभ मौजूद हैं? तो ये है बिहार के पुरातात्विक स्थल है जो रामपुरवा में पड़ता है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लौरिया नंदनगढ़ में सिंह और मोर का चित्र है। लौरिया नंदनगढ़ में सिंह और मोर का चित्रण है। ठीक है। सांची है जो सारनाथ के स्तंभों के ऊपर एक साथ 4 सिंहों का आकृति मंडित किया गया। कितने? एक साथ 4। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 किस देश से हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया?
ए किया है आपका जापान से, ऑप्शन नंबर ए। 34 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 35 नंबर। क्वेश्चन 35वां है, कितना है 35 नंबर, ठीक है। जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन नंबर सी। तो दिल्ली राजधानी कब बना था भारत का? 1911 में, 12 दिसंबर 1911, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुआ? यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ? तो ये हुआ है आपका गंधार में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से वह स्थान कौन सा है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में अभी तक मान्यता नहीं दी गई है? तो कौन सा है? राजगीर, ऑप्शन नंबर डी। 38 नंबर। यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? यूरेनस को सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो 84 वर्ष, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी, 38 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है कि नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो है आपका कृष्णा नदी पर। कौन सी? कृष्णा नदी पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 39 का। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट का प्रयोग कब किया गया? भारत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट का प्रयोग कब किया गया? ये किया गया है आपका वर्ष 1983 से 84 में, ऑप्शन नंबर ए, 40 का ए। 41 नंबर है ये, प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्राथमिकता क्या थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? तो ये थी आपका कृषि का विकास। कृषि का विकास, ठीक है। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब चला था? 1951 से 56। 1951 से 56। ये किस मॉडल पर आधारित है? तो हेरोल्ड डोमर पर विधि पर आधारित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर द्वितीय की बात करेगा तो 1956 से 61 तक के, तृतीय पंचवर्षीय योजना का बात करेगा तो 1961 से 66 तक के, और चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1969 से 74 तक के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 है, क्वेश्चन नंबर 42 है, अठारह ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मी बाई की जन्मस्थली कहाँ है? तो इनका जन्मस्थली कहाँ है? तो इनका जन्मस्थली है वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, तो 42 का कौन सा हो जाएगा? सी। कौन सा हो जाएगा? 42 का सी। क्वेश्चन नंबर 43 है, और लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मन्नी कर्णिका तांबे, ठीक है। और 1857 ईस्वी में इनका रानी ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, जो 17 जून 1858 ईस्वी को रानी अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। कब हुए थे? 17 जून 1858 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 43 है, इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहाँ की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में से एक है? क्या एक है? तो शून्य भूखमरी, जलवायु कार्रवाई, जल के नीचे जीवन, गुणवत्ता परक शिक्षा। तो ए बी सी चारों सही है, ठीक है। कौन? चारों सही है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, यानी कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, तो मैथ है, ठीक है। 46, 47, 48,
अब आते हैं 61 नंबर पे। 60 तक आपका रीजनिंग मैथ सब है। अब 61 नंबर है, काठमांडू का नेपाल, तो भूटान का थिम्पू हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। क्वेश्चन नंबर 61 है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है कि भारत का मसालों का उर्वरक क्षेत्र कौन सा है। भारत के मसालों का उर्वरक क्षेत्र कौन सा है, तो केरल है। कौन सा है, केरल है। ठीक है, ये है भारत प्राचीन काल में मसालों के लिए विख्यात रहा, ठीक है, जो अभी भी विख्यात ही है। और असम क्षेत्र में क्या पाया जाता है, चाय के उत्पादन किया जाता है। असम क्षेत्र में चाय का उत्पादन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 है आपकी स्क्रीन पे। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए, तो ये 1949 में लागू हुए। कब, 1949 में 26 नवंबर 1949 को, जो अनुच्छेद 5 में, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8 तथा 9 स्वतः ही लागू हो गए हैं। ठीक है, संविधान जो है पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है। तो एक की जाती है आपका अनुच्छेद 352 के तहत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64। पंचायत समिति के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य जो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, 65 नंबर, चीन में गृह युद्ध का शुरुआत कब हुई थी। चीन में गृह युद्ध का शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुआ था 1928 में, ऑप्शन नंबर डी, 65 का डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 है, बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है। बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है, बांग्ला, ऑप्शन नंबर डी। बांग्लादेश की राजधानी पूछे तो ढाका, बांग्लादेश की राजधानी पूछे तो ढाका। ठीक है, चलिए 67 नंबर, बेलारूस की राजधानी क्या है। बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क, ऑप्शन नंबर डी। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। प्राचीन ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति था, कौन था। जो प्रथम व्यक्ति पढ़ा था प्राचीन ब्राह्मी लिपि को, वो थे जेम्स प्रिंसेप। कौन थे, जेम्स प्रिंसेप। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69। ग्राम पंचायत के आय का स्रोत निम्न में से कौन सा है। ग्राम पंचायत का आय का स्रोत कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा मेला एवं बाजार, ऑप्शन नंबर बी। अगली क्वेश्चन है 70 नंबर। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आम जनता को बढ़ावा देना, विकसित करना, यानी आपको लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग बनना, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था। नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी ने चुनी गई थी, जनता पार्टी चुनी गई थी। तो ये थी आपकी पांचवी, कौन सी, पांचवी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। मिलान करना है, फर्स्ट और सेकंड सूची दिया गया है, इसको क्या करना है, मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। तब सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब, तो 1992 में। कब, 1992। अन्नपूर्णा योजना 2000, काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1997। कब, 1997। ठीक है, यानी आपको 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर बी, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 72 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73। पंचायती राज की अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान यानी सब्सिडी का प्रावधान कौन सा संस्था करता है। एक करता है आपका राज्य वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करना है, स्तंभों का मिलान करें, यानी काट एवं दा कृषि संबंध राज्य। दहिया, क्या क्वेश्चन है, दहिया, तो दहिया होता है मध्य प्रदेश में।
कुरुबा, कुरुबा है आपका झारखंड में, ठीक है, झारखंड राज्य से संबंधित। अब बरीगा, बरीगा है जो उड़ीसा, और पेड़ा आंध्र प्रदेश। यानी 4 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी 74 का कौन सा हो जाएगा, डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? मृगनयनी का कहाँ स्थल है, महल का स्थित है ग्वालियर में। कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। मदन महल कहाँ है? जबलपुर एमपी में। ठीक है, मदन महल जबलपुर एमपी में। नागरगढ़ फोर्ट पूछे तो जयपुर राजस्थान। अन्ना सागर पूछे तो अजमेर राजस्थान। ठीक है, आगे बोलते हैं। गागरोन का किला पूछे तो झालावाड़ राजस्थान में। ठीक है, सफदरगंज का मकबरा पूछे तो दिल्ली में। हजरत बल मस्जिद पूछे तो श्रीनगर कश्मीर में। और पत्थर की मस्जिद पूछे तो पटना बिहार में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। क्वेश्चन नंबर 76 है आपका रीजनिंग। क्या है? 76 77 78 भी रीजनिंग है कि नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी से एक, और उसमें से एक असंगत होगा। जैसे में देखिए अहमदाबाद, ये तीनों जो है क्या है, रांची रायपुर और मुंबई सब क्या है, राजधानी है। अहमदाबाद राजधानी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इधर है, अभी सब रीजनिंग का पार्ट है। चलिए 91 नंबर से आते हैं क्वेश्चन को। 91 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 मई 2016, ऑप्शन नंबर डी। कब हुआ था? 1 मई 2016। अगर जनधन योजना की बात करें, पीएम जनधन योजना की, तो 28 अगस्त 2014 को याद रखिएगा क्योंकि पूछता है क्वेश्चन। मेक इन इंडिया की बात करें तो 25 सितंबर 2014। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015। वन रैंक वन पेंशन योजना 7 नवंबर 2015। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92। मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? तो ये सबसे ज़्यादा तेलंगाना में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद की प्राक्कलन समिति बताएं। संसद की प्राक्कलन समिति कौन सी है? तो अस्थायी समिति है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। इनमें कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। और प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन लोक लेखा समिति को कहते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन है, नाम दफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? नाम दफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। टाइगर रिजर्व की बात करें तो 1972 में स्थापना हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण 95 में दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है जो अनाईमुड़ी है। कौन सी है? अनाईमुड़ी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 96 पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह किस वर्ष हुआ था? पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1879 से 1880 के बीच। नेक्स्ट है क्वेश्चन 97 नंबर। भारत में इनमें से किस अनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम फसल की कानून खेती करने की अनुमति दी गई है? तो किसको? बीटी कपास। ऑप्शन नंबर ए 97 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 98 पर। केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है? केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक है 273.15 केल्विन। ऑप्शन नंबर सी। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99। निम्न में से कौन मैग्नेटिक डिस्क नहीं है? तीन में से डीवीडी चिप डिस्क डीवीडी नहीं है। कौन सा नहीं है? डीवीडी नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 100 नंबर। 100 नंबर क्वेश्चन है
1935 में निम्नलिखित में से किसने शैवाल की संरचना और उनके प्रजनन तंत्र की व्याख्या की थी? 1935 में निम्नलिखित में से किसने शैवाल की संरचना और उनके प्रजनन तंत्र की व्याख्या की थी? तो वो किए थे F.E. फ्रिच, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या है? संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या है? तो संगलन की गुप्त ऊष्मा है जो ठोस द्रव अवस्था होता है उसमें परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर कि ठोस द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो 102 को कौन सा हो जाएगा? विटामिन B12, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, रेड ब्लड सेल का निर्माण कम होने से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। कौन सी? आरबीसी अगर कम हो जाएगा तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। उससे पर कमी होता है तो बेरी रोग होता है। B2 का पूछेगा तो रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन, और उससे कमी होगा तो क्लोसिस होती है। विटामिन B3 के नाम ले तो रासायनिक नाम निकोटिन अम्ल होता है, इससे कमी होता है तो पिलाग्रा होता है। B5 का नाम लें तो इसका रासायनिक नाम पैंटीथिनिक अम्ल होता है, इसका कमी से क्या होता है? चर्म रोग होता है, वृद्धि कम होता है, बाल सफ़ेद होने लगता है। ठीक है, और जनन क्षमता कम हो जाता है। अगर B6 की बात करें तो पायरिडॉक्सिन होता है रासायनिक नाम, इनकी कमी से होता है रक्त क्षीणता यानी चर्म रोग। अब B12 साइनोकोबालामिन होता है, इससे की कमी से रक्त क्षीणता तंत्र की गड़बड़ियाँ होने लगती है। ठीक है, H बायोटिन से चर्म रोग, बालों का झड़ना। क्वेश्चन नंबर 103 है, इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो इनमें से है आपका जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। विटामिन ए, रेटिनॉल, इससे कमी हो जाएगी तो आपका क्या बोलते हैं? रतौन थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 में, इकोलॉजी शब्द डैश शब्द ओकोलॉजी से बना है। इकोलॉजी शब्द बना है यूनानी शब्द से, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर। 105वां क्वेश्चन है आपका स्किन पे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? कौन सा रोग विषाणु से होता है? तो ये विषाणु से होने वाली रोग इसमें है चिकन पॉक्स, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? चिकन पॉक्स, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगली क्वेश्चन है आपका रीजनिंग का। अब रीजनिंग कहाँ तक की है देख लूँ। 119 तक आपका रीजनिंग है ना। चलिए 120 भी आपका रीजनिंग ही है। 121 से आपका क्वेश्चन है साइंस का। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियां, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियां क्या होती है कि शिथिल होती है तथा लेंस पतला हो जाता है। सिकुड़ती है तथा लेंस मोटा हो जाता नहीं, शिथिल होती है तथा लेंस मोटा हो जाता नहीं, सिकुड़ती है तथा लेंस पतला हो जाता नहीं। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। 121 का ए। 122 नंबर है, किसी पिंड का जड़त्व उसकी चाल बढ़ता है, उसकी चाल कम करता है नहीं, उसकी गति अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोध करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या करता है? उसकी गति अवस्था में परिवर्तन को क्या करता है? प्रतिरोध करता है। ठीक है, जड़त्व कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार। कौन कौन? विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 123 पे। 123वां क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है? तो कौन सा होता है? जो चुकंदर का केंद्र विगलन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए। चुकंदर का हट रॉट रोग होता है बोरोन की कमी से। धान में खैरा रोग जस्ती के कमी से। नींबू में लिटिल लीफ रोग तांबा के कमी के कारण। ठीक है, चलिए 124 नंबर क्वेश्चन है,
विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ के ऊपर किसी भी अन्य वांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यह आपका कहा जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ऑप्शन नंबर ए, 124 का ए। बल्बों में प्रयुक्त टंगस्टन फिलामेंट का गलनांक कितना होता है? बल्बों में प्रयुक्त टंगस्टन फिलामेंट का गलनांक कितना होता है? तो ये होता है आपका 3422 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी। कितना होगा? 3422 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी। जलते हुए बल्ब के अंदर का तापमान लगभग कितना होता है? 1500 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक होती है। बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? तो निष्क्रिय गैस जो आर्गन या नाइट्रोजन भरी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 126। 2 प्रकोष्ठ वाला हृदय किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका मछली में। किसमें? मछली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127। न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहाँ बदलता है? तो ये बदलता है आपका एक्सॉन छोर पर। कहाँ छोर पे? एक्सॉन छोर पे। ऑप्शन नंबर बी, 127 का। चलिए 128 नंबर क्वेश्चन है। गलत वाक्य को ढूंढना है। क्या करना है? गलत को ढूंढना है। गोल्जी उपकरण लाइसोसोम के बनने में शामिल होता है। गोल्जी उपकरण है जो लाइसोसोम बनने में उपकरण होता है। ये सही बात है। केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक में डीएनए होता है, इसलिए ये अपनी संरचनात्मक प्रोटीन बनाने में समर्थ रहते हैं। सही बात है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ये भी सही है क्योंकि इनमें एटीपी का उत्पादन होता है। जी बिल्कुल। कोशिका को प्रद्रव भी कहा जाता है। नहीं जी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इसका हिसाब से। ठीक है, कोशिका को झिल्ली कहा जाता है। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव तथा केंद्रक सभी के लिए किया जाता है। जो कोशिका द्रव में सभी को कोशिकाएं कहते हैं। चलिए अब के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 129। FeO3 तथा FeO ऑक्सीजन के भारों के अनुपात कितना होगा? 3 का अनुपात हो जाएगा 3:1। ठीक है, कितना हो जाएगा? 3:1। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 130 में। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो सभी रज्जुकी का डेटा है। सभी रज्जुकी का डेटा है। मेरुदंड डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, क्लोमेट होते हैं, पृष्ठीय तंत्रिका नाल होते हैं। नहीं जी, ये सभी रज्जुकी का डेटा डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी, ये गलत है। ठीक है, का डेटा है जो संघ में आता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 131। 131 नंबर क्वेश्चन है। ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट के खिलाड़ियों की पेशियों में प्रायः खिंचाव उत्पन्न होने लगता है। ऐसा इस कारण से होता है कि पाइरूवेट का लैक्टिक अम्ल में बदलने का कारण। ऑप्शन नंबर डी, 131 का डी। 132 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना ऊतकों की मरम्मत तथा अंगों में खाली स्थान को भरने में सहायता करती है? तो कौन सी सहायता करती है? गर्तिका एरियोलर जिसको बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 133। 133 नंबर क्वेश्चन है। कि एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड कैडमियम की रॉड का क्या काम करती है? तो कौन सी काम करती है? ये आपका काम करती है कि चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा 133 का। 134 नंबर क्वेश्चन है। जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क में आवेशित किया जाता है तो यह गोला कैसा किसके साथ अति करता है? तो ये करता है इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गवा देगा। जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क में आवेशित किया जाता है तो यह गोला इलेक्ट्रॉन गवा देगा। ठीक है, 135 नंबर है। प्लेथेहेमतिज में पाई जाने वाली एक विशेष उत्सर्जित कोशिका कौन सी है जो किडनी की तरह काम करती है तथा निस्यंदन के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ को हटाती है? तो यह है आपका फ्लेम कोशिका। ऑप्शन नंबर सी, 135 का कौन सा हो जाएगा? सी। अब इधर आपका जितना मिलेगा सब रीजनिंग का पार्ट है। ठीक है, 36 से लेकर 50 तक। तो इस तरह आपको क्वेश्चन समाप्त हुआ।
तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में लाइक कर लेंगे, शेयर कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।